आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पैन कार्ड 2.0। बच्चों के कमेंट्स आए थे और मुझे मैसेजेस भी आए थे, सर ये कवर कर दीजिए। तो यार देखो, इसमें कुछ ऐसा सच कवर करने वाला है नहीं, ठीक है। बस आप फैक्ट सुन लो और कुछ मैं आपको और चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपके मन में कन्फ्यूजन है। जब तक कोई ऐसा सच नोटिफिकेशन या फिर पक्का ना हो जाए ना, तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। टेंशन ना लो। अभी आप बोल रहे पैन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही कोविड में जब अनाउंसमेंट हुआ था पेट्रोल नहीं मिलेगा, अरे बाप रे, पेट्रोल पंप इतनी लाइन। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है यार, रुको जरा सबर करो। तो पैन वैन कोई किसी का बर्बाद नहीं होने वाला, सबसे पहले सुन लो ये बात। कोई भी पैन कार्ड आपका खराब नहीं होगा। सबका पैन कार्ड वैसे भी सब ज्यादातर आईडी के लिए यूज करते हैं उसको। तो पैन कार्ड कोई खराब नहीं होगा। पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, आपको पता ही है। और ये जो नंबर होता है ये आपके टैक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही इतना पैसा आ रहा है। इनकम टैक्स इसी से पकड़ती है। पैन ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि भाई जॉब तो करोगे ही। अब जॉब करोगे तो फिर आपको पैन चाहिए ही होगा, क्योंकि पैन नंबर देना पड़ेगा, वो लिंक होता है आपके अकाउंट से। और उसी से इनकम टैक्स जो है 10 अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है ना, 10 डिजिट का। तो उसी से इनकम टैक्स जो है वो चीज़ें सब कुछ ट्रैक करता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, एवरीथिंग। और बहुत सारे 18 साल के जैसे भाई, मैंने जैसे ही सबसे पहले अपना पैन बनवाया था, क्योंकि पैन कहीं पे भी मैं एग्जाम देने जाता था पैन ही लेके जाता था, सबसे बढ़िया आईडी थी वो, ठीक है। तो है, और फीस भी लगती, शायद 100-150 रुपए की फीस लगती थी, अब लगती है पता नहीं मुझे, लगती तो है वैसे। आधार ने उसके बाद फिर इस पैन को टेक ओवर कर लिया, अब तो आधार ही देते हैं। तो क्या है पैन 2.0? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको लीड करते हैं। अब उन्होंने लगभग 1450 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, 1435 करोड़ टू बी प्रिसाइज। और ये बोला है कि भाई पैन 2.0 प्रोजेक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है, उन्होंने बोला होगा सर ये प्रोजेक्ट है, देख लीजिए आपको कैसा सही लग रहा है। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल। अभी ऐसे तो अप्रूव हुआ नहीं, इस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा होगा, है ना। पहले से इस पे 3-4 साल पहले से इस पे काम जो है वो चल रहा होगा। हो सकता है कुछ हो, कुछ मतलब आई डोंट नो। कोई अब जैसे फ़ोन आपका अपडेट नहीं होता है, वैसे ही एक अपडेशन है आपके आईडी कार्ड में। ओके, इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, बस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो चाणक्य नीति का शानदार कोर्स है 300 रुपये का, 30 नवंबर तक इस कोर्स को, इस ऑफर को हमने एक्सटेंड किया है, क्योंकि आप लोग ही हमारा सर खा गए थे अभी जब हमने ऑफर खत्म किया था। तो अब भाई जिसको खरीदना खरीद लो। क्लास वर्ल्डली विजडम कल होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब यहाँ पे क्यों ये पैन 2.0 आया है, सबसे पहले तो देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, और जो आपकी नॉर्मल क्वेरीज है उसके भी जवाब दे देते हैं कि आखिरकार अगर मान लीजिए कि पैन मतलब पैन अपडेट हो रहा है तो क्या होगा उसमें, और क्या हमको पैन अपडेट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अश्विनी वैष्णव हैं, हमारे रेलवे और यूनियन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि आपको पैन के लिए कोई पैसा नहीं देना है। बहुत लोगों को लग रहा था कि पैन के लिए पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना है। आधार कार्ड आपको याद है, आधार पैन, आधार पैन को लिंक करना था। सरकार ने 1 साल दिया, पहले 6 महीने, फिर 1, 2, 3 साल दे दिए, उसके बाद अब पैसे लगाए। 2000 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए, पता है। क्योंकि लोग, आदत ही है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तो कि हाँ सो के उठते हैं, आराम से सो के उठेंगे। इस कोर्स को मैं 50 बार नोटिफिकेशन भेजता हूँ, फिर भी आराम से सो के उठेंगे। तो वही कह रहे हैं कि एकदम लास्ट में भूल गए, लाओ निकालो 1000 रुपए। तो बहुत सारे लोगों से पेनाल्टी जो है वो ली और 2000 करोड़ रुपए लगे। लेकिन याद रखिए, सरकार ने आपको बहुत टाइम दिया था, इनफ टाइम दिया था कि आप लिंक करवा लो, लिंक करवा लो। तो अभी जो ये बोल रहे हैं कि भाई क्या इसमें पैसा है, शुरुआत में पैसा नहीं है। अभी अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि आप फ्री में कर सकते हैं, लेकिन कहां, खाली अनाउंसमेंट हुई है मेरे दोस्त। पिक्चर अनाउंस हो गई, पिक्चर कब रिलीज होगी, कौन कौन होगा उसमें, कुछ नहीं पता बस। तो अभी कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। सिर्फ इतना पता है कि 3435 करोड़ का, मतलब 1450 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और पैन 2.0 है, और आपको इसको अपग्रेड कराना पड़ेगा। और उसके बाद ये फ्री है, इसमें क्यूआर कोड होगा, और टैन और पैन एक हो जाएंगे, बस। बाकी कुछ भी नहीं पता है, नथिंग। तो आप ये टेंशन भूल जाओ, अभी जब आएगा तब टेंशन लेना, ठीक है, कि पैन को जो है क्या उसमें हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि जब आप अपग्रेड कराएंगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ समय बाद सरकार बोल दे कि हाँ भाई हमने आपको इनफ टाइम दे दिया है,
जैसे वही है ना आधार और पैन के साथ। तो लेकिन अब अगर आप अपग्रेड कराओगे तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या सबको अपग्रेड कराना है? बिल्कुल। अपग्रेड तो देखो सबको कराना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी नहीं, अभी तो कुछ है ही नहीं, तो अपग्रेड क्या कराओगे? अभी तो कल अनाउंस किया है, तो अभी तो मस्त रहो। लेकिन हाँ, ये जब पैन 2.0 लाए हैं तो अपग्रेड करवाना ही पड़ेगा, है ना। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जब भी ये आएगा प्रोजेक्ट, मतलब जब भी ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, और इसकी गाइडलाइंस आएंगी तो उस हिसाब से ये हो गए, वरना लाएगी भाई कोई नहीं अपग्रेड करेगा मेरे भाई। अगर ये कंपलसरी नहीं होगा तो कोई सोते रहेंगे सब। जाहिर सी बात है ना, कुछ ना कुछ है, कुछ ग्लिच होगा, कुछ देयर माइट बी सम, कुछ हो सकता है लीक हुआ हो, वी डोंट नो, जिसकी वजह से ये पैन 2.0। अब देखिए लीक की तो बात नहीं है यहाँ पे, बस अपडेशन है। समय के साथ साथ हर एक चीज़ बदलती है। पहले जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता था उसमें कुछ नहीं आता था, बाद में टीएन सेशन है तो आपका पूरा वो आईडी की तरह यूज होने लगा, उसमें नंबर था, उसमें फोटो आपकी लग के आने लगी। तो अब यहाँ पे क्यूआर कोड भी आएगा। अभी जो पैन बन रहा है उसमें क्यूआर कोड आ रहा है, लेकिन अब तो आपका क्यूआर कोड जो है वो भी दिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से। तो बता रहे कि क्यूआर कोड भी, तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। जिनके पास ऑलरेडी पैन है, 78 करोड़ भारतीयों के पास पैन है, पैन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो बता रहे हैं कि आपको नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, बस आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जिनके पास नहीं है भाई, वो तो जाहिर सी बात है, जब पैन 2.0 आएगा तो जो नए हैं उनको तो वही नया वाला ही मिलेगा। लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग है तो आपको अपने करेंट पैन कार्ड को मॉडिफाई करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, क्या नंबर बदलेगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। जो पैन नंबर बदलेगा, मेरे हिसाब से नहीं बदलेंगे। रीज़न ये कि हर जगह पे वो नंबर दिया होगा, बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो जाएगी, आप समझ रहे हो। हर किसी को वो नंबर चेंज, आपको फिर दौड़ना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तो माइट बी पॉसिबल, क्योंकि पैन नंबर तो वो तो हर जगह आपने अपना पैन जो है जिस इंसान ने दिया होगा, सारे डिपार्टमेंट में, बैंक में, जहाँ पे भी पैन लगता है, तो नंबर तो एक ही होगा। अब जाहिर सी बात है उसको फिर अपडेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि इसीलिए क्यूआर कोड इन्होंने दे दिया है कि नंबर आपको नया मिलेगा। नंबर तो शायद 99% तो चांस यही है कि वही रहेगा, अब 1% कुछ हो जाए तो हो जाए, राइट। तो ये अश्विनी वैष्णव ने बोला है, जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है। उसके बाद एक ही इसको यूनिफिकेशन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी जैसे जो आप पैन बनवाते हो, आप एनएसडीएल से बनवा सकते हो, ई फाइलिंग पोर्टल से आप सर्विसेज ले सकते हो, देन UTIITSL पोर्टल है, प्रोटीन ई गवर्नमेंट पोर्टल है। तो बहुत हर जगह से आप पैन बनवा सकते हो, आप उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल पोर्टल्स, लेकिन अब एक ही पोर्टल होगा आगे आने वाले समय में। अभी वो पोर्टल वेबसाइट क्या है पता नहीं, कुछ नहीं है, इस पर भी क्लैरिटी नहीं कब आएगा। लेकिन हाँ ये है कि वो पोर्टल आएगा, ठीक है, और एक ही पोर्टल होगा जो बहुत ही बढ़िया है। एक पोर्टल सबसे बेस्ट होता है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, से कन्फ्यूजन और फ्रॉड के चांसेस बढ़ते हैं। तो जितना ज़्यादा सर्विस यूनिफाई होंगी उतना ही बढ़िया है, एक ही जगह से करवा लो। जितना ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा ना उतनी ही प्रॉब्लम होगी, और भारत में भयानक डिसइंटीग्रेशन है, आप समझ रहे हो, और इसीलिए यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है। अब उसके बाद फिर ये जो प्लेटफॉर्म है पैन और टैन, भाई जाहिर सी बात है, आप इंडिविजुअल हो, आप पैन, जो बिजनेस वाला वो टैन टीडीएस कटता है ना, ठीक है ना, टीडीएस कटता है, तो टीडीएस कटेगा तो टैन आपको चाहिए ही चाहिए, जो भी बिजनेस वाले हैं। अब बिजनेस में भी आपको पैन है, जैसे मैं स्टडी ग्लोस का एक पैन नंबर भी है और टैन नंबर भी है ना। जो भी हमारे आते हैं भाई, हम उनका टीडीएस काटते हैं 10%, हर ऑर्गेनाइजेशन काटती है। अब वो बाद में आप जब इनकम टैक्स भरोगे, अगर उतना टैक्स बन रहा है तो दे दोगे, और नहीं बन रहा है तो वो रिफंड ले लोगे आईटीआर भरते समय, है ना भाई। उतना टैक्स नहीं है तो वो सरकार रिफंड कर देती है आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप पैन अलग अप्लाई करना, टैन अलग अप्लाई करना, और दोनों की वेबसाइट अलग थी और दिमाग खराब हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब एक ही होगा, पैन टैन एक ही जगह से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक यूनिफाइड पोर्टल होगा, इससे जाहिर सी बात है आसानी होगी बहुत ज़्यादा, ओके। तो एक तरीके से जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, पेपरलेस हो सकता है। जैसे आधार है, आधार आप ऑनलाइन दिखाते हो, है ना, आधार को लॉक करके रखा करो, पहले बता रहा हूँ, किसी को अपना नंबर मत दे दिया करो, ठीक है ना। उसमें आता है मास्क आधार करके एक ऑप्शन आता है, शायद लॉक आधार, मास्क आधार, वो खाली 4 ही डिजिट दिखाता है। तो उस तरीके से दिया करो। तो अब सब ऑनलाइन ही करते हैं। अब जैसे वो लॉकर है, सरकार ने जो लॉकर, उसमें भी भाई अपने आप डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी कर सकते हो। तो ऐसे ही ये पैन का भी यही हो रहा है, आधार एकदम आधार पे कि एक बना देंगे डिजिटल वेबसाइट, आप उसको कैरी करके चलो, आपको हर जगह फिजिकल देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बेस्ट इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद वही इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाया जाएगा, भाई जाहिर सी बात है, पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नया बनाया जाएगा। और कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज़, क्योंकि पैन और टैन सबसे ज़रूरी होते हैं बिजनेस के लिए, उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। और उसके बाद जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो भी कम होगा। पैन बनने में भी थोड़ा सा 10-15 दिन चला जाता है, आने में, बनने में।
तो कम होगा। देखिए डिजिटाइजेशन का सबसे बढ़िया, जैसे मेरा खुद पैन 2 बार खो चुका है, तो ये चीज़ नहीं होगी, है ना? भाई डिजिटल है तो फिजिकल पैन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हर जगह उसको डिजिटली दिखा दो। और मेरे ख्याल में अगर डिजिटल को ही वो मान्यता देते, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। एक तो पेपर बचेंगे आपके, है ना? और दूसरी चीज़ है वो कभी खोएगा ही नहीं, कहीं पे भी आप कहीं पे भी ज़रूरत पड़े फटाक से दिखा दो। कई बार आप ऑफिस से जाते होंगे, भैया ये डॉक्यूमेंट आप ले लो, ये तो घर पे भूला है, ये लाए नहीं। तो डिजिटल में सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ये मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद जो है एक हाँ, यह भी बोला गया है कि भाई बहुत लोगों को शुरुआत में परेशानी आने वाली है, तो हम एक हेल्प डेस्क जो है वो देंगे, कॉल सेंटर डेडिकेटेड टीम जो है वो रहेगी, आपकी लगातार क्वेरीज को आंसर किया जाएगा। देखिए ये हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन हाँ जो बिजनेस कर रहे हैं और जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम आए। खैर एडजस्ट क्या करना है, तो सिर्फ अप्लाई ही करना है और उसके बाद चीज़ें हैं। अब क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? देखिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है अप्लाई ना अप्लाई करने की, आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज कंपलसरी। वो होता है ना फोन में अपडेट, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जब ये आएगा तो पैन 2.0, हाँ ये जरूर है कि आप टाइम ले लीजिए, मतलब आज नहीं कल नहीं, जब मनो करवा लीजिए, लेकिन करवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है फिलहाल। और अगेन इस पे भी क्लैरिटी नहीं है अभी कि करवाना भी पड़ेगा कि नहीं, बट मेरे हिसाब से करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको बहुत ही बेटर सर्विस मिलेगी, फास्टर सर्विस मिलेगी पैन 2.0, क्यूआर कोड और पता नहीं कौन कौन से नए फीचर्स के साथ आएगा। देन उसके बाद सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है वो अपग्रेडेड है भाई, उनके लिए अलग सर्वर होगा और ज़्यादा अपग्रेडेड सर्वर होगा। तो सिक्योरिटी जो है, क्योंकि पैन जो है ना उसकी भी बहुत जो इन्फॉर्मेशन होती है पूरी आपकी ही है, डेटा तो आपका ही है, वो ज़्यादा बेटर है। इको फ्रेंडली प्रोसेस है, पेपर है नहीं, तो इन्वायरमेंट भी बचेगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय बचाना, और डेटा भी रिलायबल है। तो ये सब है, बाकी तो फंडामेंटल चीज़ें, बुनियादी चीज़ें तो वही रहती हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।